जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे में एक और नई भर्ती हमें देखने को मिल रही है। भर्ती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल एंड एसआई न्यू रिक्वायरमेंट 2023। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके साथ साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या होने वाली है, फी क्या होगी, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, पीटी पीएसटी में क्या क्या होगा। बहुत ही उम्दा वैकेंसी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। 1-2 हजार नहीं बल्कि 12 से 14 हजार पोस्ट पर यह भर्ती आ रही है। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए साथियों, नोटिस भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड कॉन्फिडेंशियल नोटिस है 10/2023 को जारी हुआ है। ऑर्डर 2। यहाँ पर ये जो नोटिस था फ्रेंड्स, ये गोपनीय था पहले, लेकिन फिर बाद में आप सभी के सामने आ गया, पब्लिक हो गया किसी कारणवश। अब देखिए 2018 की भर्ती के बारे में बताया गया है कि लास्ट भर्ती 2018 में आई थी। उसके बाद हमें अब देखने को मिल रही है, यानी पूरी तरह से पंचवर्षीय योजना हुई पड़ी है आरपीएफ की वैकेंसी। अब यहाँ पर उसके बाद ये कुछ इनके द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इज कंडक्टेड बाय आरआरबी, यानी जो पहली स्टेज सीबीटी की होगी वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। बाकी हमारे जो नेक्स्ट प्रोसेस हैं पीटी पीएमटी डीवी और मेडिकल, वो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा कराए जाएंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये 16/10/2023 का नोटिस देख सकते हैं। अब रीजन वाइज जो भी हमारी पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं कि किस रीजन में कितनी पोस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर रीजन दिखाया गया है SR SWR SCR CR SWR ER NR, जो हमारे नॉर्थ रीजन, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, उसमें मेल की ये कांस्टेबल की हैं। कांस्टेबल मेल में जनरल में इतनी इतनी वैकेंसी हैं, SC में ये हैं, ST में ये हैं, और टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं। हालांकि अभी यहाँ पर OBC की बची हुई हैं। तो देखिए जोनल वाइज आप ऐसे देखेंगे और कैटेगरी वाइज ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं मेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं कांस्टेबल में। जनरल में इतनी है, टोटल ये हो जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स SC में देखेंगे। SC में हमारे पास ये हैं 82, 42, 184 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ST में, OBC में, और टोटल वैकेंसी रीजन वाइज ये हैं। तो कैटेगरी वाइज आपको नीचे देखने को मिलेंगी, रीजन वाइज आपको ऐसे देखने को मिलेंगी कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी हैं। अब हम कांस्टेबल फीमेल में देख लेते हैं। जनरल, SC ST OBC और टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हम SI की देखते हैं कि SI में कितनी हैं, ये आपके रीज़न हो जाते हैं। उसके बाद जोनल में देखते हैं मेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो मेल में SR में, SWR में, जनरल, SC ST OBC ये दे रखा है। उसके बाद फीमेल की वैकेंसी आपको ये दे रखी है। तो आप SI में देख सकते हैं कितनी किसके लिए पोस्ट हैं। ये जो हैं ये मेल की हैं, पिछली वाली PDF यानी पिछले वाले इस वाले पेज की हैं। इस वाले पेज की वैकेंसी देखिए, इस वाले पेज की वैकेंसी है साथियों, ये वाली जो दे रखी है आपको, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फीमेल की देख सकते हैं कितनी किसमें पोस्ट है। ये PDF आपको प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आप इस तरह से PDF को टेलीग्राम पर देख सकते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आरपीएफ कहते हैं, कांस्टेबल और SI सब इंस्पेक्टर में भर्ती देखने को मिल रही है। कांस्टेबल में लगभग 10,000 प्लस पोस्ट आ रही हैं। 10,000 प्लस, 10 से 12,000 जाएंगी। वहीं पर SI में 2 से 2,500 पोस्ट आ रही हैं। अब बात करते हैं फी की। जनरल OBC 500 रुपए, अदर कैटेगरी 250 रुपए। एज होने वाली है 18 से 25 वर्ष। OBC को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस कंडीशन है कि आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन। कांस्टेबल के लिए 10th प्लस है किसी भी कांस्टेबल में, यानी 1-2 कांस्टेबल हैं जो स्टेट के कांस्टेबल हैं,
जहां पर हमें 10th प्लस देखने को मिलती है, अदरवाइज कांस्टेबल में कम से कम 12th प्लस तो मांगता ही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी आपको, बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है कि सिर्फ 10th पास आपके लिए मांगा गया है। उसके साथ साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो रिटन एग्जाम होगा, पहले आपका पीटी पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सीबीटी होगा, बहुत ही इजी है सीबीटी। क्या आएगा? रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ आएगा। हिंदी इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी इंग्लिश के, भाई क्या लें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमें नहीं पढ़ी जा रही इंग्लिश, हमें नहीं पढ़ी जा रही हिंदी। तो कोई बात नहीं, इसमें इंग्लिश हिंदी नहीं है, जो आप पढ़ सकते हैं वही है। रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस से 50 और मैथ्स से 35। अगर आप जीके जीएस पर कमांड कर लेते हैं या फिर इन दोनों पे कमांड कर लेते हैं, पूरा इन दोनों पे कमांड कर लो या फिर इस पे कमांड कर लो और आधा आधा इनको पढ़ लो, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। 80 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अप्लाई डेट कब से आएगी, फॉर्म कितने अप्लाई होंगे। पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट भर्ती ये 2018 में आई थी। 2018 के बाद ये भर्ती हमें अब देखने को मिल रही है, यानी ये भर्ती तो पूरी पंचवर्षीय योजना हुई पड़ी है कि भाई 18 के बाद 5 साल बाद 2023 में हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इसमें 50 लाख प्लस फॉर्म भरने की पूरी संभावना है। 50 लाख प्लस फॉर्म इसमें भरे जाने हैं। अप्लाई डेट आपको नवंबर में देखने को मिलेगी, मिड नवंबर में इसकी अप्लाई डेट आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी अब आ रही है। तो सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण वैकेंसी आप सबके लिए हो जाती है। अगर आप रेलवे में सपना देख रहे हैं जाने का, तो आपके लिए ही ये वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं पीटी पीएमटी की। जैसा कि हमने देखा, पहले हमारा रिटन एग्जाम होगा, फिर पीटी पीएमटी होगा। तो पीटी पीएमटी इजी सा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। रनिंग, हाइट, चेस्ट, लॉन्ग जंप और हाई जंप है। रनिंग 1600 मीटर की है, 5 मिनट 45 सेकंड बॉयज के लिए। वहीं पर 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए। हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए कोई चेस्ट है नहीं। वहीं पर लॉन्ग जंप 12 फीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट है। हाइट की बात करें तो 4 फीट मेल के लिए हो जाती है, 3 फीट फीमेल के लिए हाइट हो जाती है। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या क्या कैसे कैसे होगा हमारा। अब हम बात करते हैं एसआई के लिए कि एसआई के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, कैसे हमें सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो देखिए, इसमें 2 से 2500 पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। फीस की सेम रहने वाली है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कांस्टेबल में। जनरल ओबीसी 500, अदर कैटेगरी 250 फीस। अब देखिए, एज है इसकी 20 से 25 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन है, जहां हमने 10th प्लस देखा कांस्टेबल में, तो वहीं पर एसआई में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, जो कि जनरली सभी स्टेट के लिए मांगी जाती है। तो ये सेंट्रल है, आरपीएफ इसमें भी है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, सीबीटी, पीटी, पीएमटी, आपका डीवी और मेडिकल। सिलेबस की बात करें तो 120 क्वेश्चन सेम कांस्टेबल की तरह ही है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव 1/3 है। नेगेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, इसी को ध्यान में रख करके आप पेपर को देंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, सेम सिलेबस है। बस होगा क्या कि इसमें आपका थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेवल ऊंचा हो जाएगा, बाकी सभी ये होगा। कांस्टेबल में 10th लेवल का पूछा जाएगा और यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, जैसे सीजीएल वगैरह पूछा जाता है। हालांकि इतना हार्ड नहीं आएगा सीजीएल के लाइक, लेकिन हाँ समतुल्य उसके ही इर्द गिर्द आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम पीटी पीएमटी की बात करते हैं तो रनिंग है 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए, वहीं पर 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए रनिंग हो जाती है।
हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल, SC/ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, SC/ST फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। लॉन्ग जंप 12 फीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट हो जाती है। तो साथियों, ये था आपका सिंपल सी भाषा में आपको RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और SI पद के लिए जो वैकेंसी आई है इसकी जानकारी। नोटिफिकेशन आप सबको मिल गया, देख लिया, तो अब जल्दी से तैयार हो जाइए, तैयारी में लग जाइए, बस वैकेंसी आने वाली है और आप सभी सिलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।